हेलो बच्चों, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन नंबर 3 में सारे वर्ड्स प्रॉब्लम है। आज का ये जो क्वेश्चन है बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है आप बच्चों का उससे क्लियर होने वाला है, तो ध्यान देखिए, समझना है अच्छे से और नोट डाउन करना है इस क्वेश्चन को। एक मेथड आप बहुत अच्छी तरीके से इसमें सीखने वाले हो कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर जो भी इक्वेशन इस वर्ड प्रॉब्लम में फॉर्म हो रहे हैं थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के कॉम्प्लिकेटेड अगर इक्वेशन होते हैं तो उसे किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, यही आज हम इस क्वेश्चन से सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या दिया है, क्या स्टेटमेंट दिए, उसे इक्वेशन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फिर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। और साथ में ये बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सब पार्ट नंबर 3। अ कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800 3800 रुपीज में किसी क्रिकेट टीम के कोच ने कितने बैट्स खरीदे हैं? 7 बैट्स खरीदे हैं और 6 बॉल्स खरीदे हैं, और ये दोनों मिला के जो कॉस्ट पड़ा है वो 3800 रुपीज पड़ा है। ओके, तो ये फर्स्ट केस हम कंसिडर करेंगे। और बाद में क्या बोला गया, देखिए, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750 रुपीज। ओके, तो बाद में और उसने परचेस किया है, कितना परचेस किया है? 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। कितने रुपीज में परचेस किया? 1750 रुपीज। ओके, तो ये जो परचेसिंग है कि सेम शॉप से उसने किया होगा। पहले तो इतना लॉट खरीद लिया उसने, बाद में सेकंड लॉट खरीद लिया, उसके लिए अलग अलग कॉस्टिंग, क्योंकि नंबर ऑफ बैट्स एंड बॉल्स अलग अलग है। तो यह जो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल। तो उस कोच को, लेडी कोच को, एक बैट कितने में पड़ी, एक बॉल कितने में पड़ा, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए अब दो अननोन चीजें यहां, बैट एंड बॉल, दोनों का कॉस्ट निकालना है। टू अननोन थिंग्स आर देयर। ओके, तो जब दो चीजें फाइंड आउट करते हैं तो हम दोनों को क्या कंसीडर करेंगे? इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो यह हम कंसीडर करेंगे, मान लेते हैं कि 1 बैट जो है उसका कॉस्ट रुपीज एक्स है, क्योंकि यहां जो कॉस्ट दिया है जैसे 3800, ये टोटल 7 बैट्स और 6 बॉल मिला के दिया है। ओके, तो दोनों का कॉस्टिंग इतना है। और सेकंड कंडीशन में भी 5 बॉल्स और 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स मिला के टोटल अमाउंट दिया है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि एक बैट का कॉस्ट कितना होगा, एक बॉल का कॉस्ट कितना होगा, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। मान लेते हैं, ओके, लेट कॉस्ट ऑफ 1 bat, okay, cost of 1 bat be रुपीज एक्स। ठीक है, और वैसे ही 1 बॉल का कॉस्ट मान लेते हैं बी रुपीज वाई। ठीक है, एक बैट का कॉस्ट एक्स ले लिया और एक बॉल का कॉस्ट कितना ले लिया हमने? रुपीज वाई ले लिया। ठीक है, कंडीशन 1 क्या है देख लेते हैं। कंडीशन वन में उसने जो परचेसिंग की 7 बैट्स और 6 बॉल्स दोनों मिला के 3800 रुपीज उसने पेड किया। ठीक है, अब देखिए 1 बैट का कॉस्ट एक्स है, तो 2 बैट का कितना हो जाएगा? 2x। 3 बैट का कितना हो जाएगा? 3x। 4 बैट्स का कितना हो जाएगा? 4x। ओके, और साथ में 6 बॉल्स है, तो यह एक बॉल का कॉस्ट y है, 2 का 2y, 3 का 3y, 4 का, इस तरीके से। और दोनों मिला के कॉस्टिंग हम जब लेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे। देखिए या टोटल नंबर ऑफ बैट्स कितने? 7 बैट्स है, एक बैट का कॉस्ट x है, तो 7 का कितना हो जाएगा? 7x। ठीक है, प्लस या नंबर ऑफ बॉल्स कितने? 6, एक बॉल का कॉस्ट कितना है? y, तो 6 बॉल्स का कितना हो जाएगा? 6y। और ये दोनों मिला के दोनों का एडिशन कितना पेमेंट किया उसने? 3800। तो इक्वल टू लिख लेते हैं टोटल पेमेंट 3800। इस तरीके से हमने फर्स्ट लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लिया है, जो कि कंडीशन नंबर 1 में जो परचेसिंग किया गया वो कंडीशन नंबर 1 है, उसके हिसाब से हमने इक्वेशन एक्स वाई के फॉर्म में यहां कन्वर्ट कर चुके हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब सेकंड इक्वेशन की बात है जिसमें कंडीशन 2 दिया है, मतलब सेकंड परचेसिंग जो किया है कोच ने, लेडी कोच ने, तो उसने यहां क्या किया?
3 बैट्स और 5 बॉल्स यहाँ उसने खरीदे हैं, ठीक है। 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, और दोनों मिला के कितना कॉस्ट हुआ है 1750। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, देखिए नेक्स्ट इक्वेशन में नंबर ऑफ बैट्स कितने हैं, 3 है, एक का कॉस्ट x है तो 3 का कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ 5 है, एक बॉल का कॉस्ट y है तो 5 का कितना हो जाएगा 5y, और दोनों मिला के, इसलिए एडिशन लिखा गया है, दोनों मिला के टोटल कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है 1750। इस तरीके से हमने इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म कर लिया है। देखिए इक्वेशन तो फॉर्म करना बहुत आसान है, अब इसको सॉल्व करने की बारी है। हमारे पास अलग अलग मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में कुछ स्पेशली पूछे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करो या तो एलिमिनेशन मेथड भी यूज करो। एक पर्टिकुलर मेथड यूज करने के लिए नहीं बोला जाता है, सिर्फ सॉल्व करो, आंसर फाइंड करो, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हो या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हो। तो यह हम सोचेंगे कि कौन सा आसान मेथड रहेगा। हम यहाँ जाएंगे एलिमिनेशन मेथड के साथ, वो आसान रहेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन अगर करते तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ क्वेश्चन हो सकता है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको सेकंड वीडियो में, तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो या एलिमिनेशन मेथड के लिए अब देखते क्या करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, जो वेरिएबल है एक्स वाई दोनों में से एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन है, ध्यान में रखिएगा। अगर मान लेते हैं कि हमें एक्स नहीं चाहिए, एक्स को एलिमिनेट करना है, तो यह जो एक्स के कोएफिशिएंट है नंबर्स के फॉर्म में, जैसे 7 और 3 है, ये दोनों नंबर हमें चाहिए सेम। ओके, तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन 1 में जो एक्स का कोएफिशिएंट है 7 है, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के साथ, ठीक है। इक्वेशन 1 में x का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वेशन 2 को होल मल्टीप्लाई करना है, और वैसे ही इक्वेशन 2 में जो x का कोएफिशिएंट है 3 है, तो इस 3 से हम इक्वेशन 1 को कंप्लीट मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब ये 3 से इस सारे टर्म को मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा, और इस 7 से इस सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो दो नए इक्वेशन फॉर्म होगी। चलिए करते हैं। 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 7 जा 21, ओके, एक्स वैसे ही रहेगा, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, और ये y रहेगा इज इक्वल टू, चलिए 3800 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 जा 0, ओके, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0 अगेन, 3 8 जा कितना होगा 3 8 जा 24, ओके, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 प्लस 2 कितना होगा 11, कितना आ गया 11400। इसे दे देते इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, क्योंकि हमें x जो है सेम करना है, तभी ये एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, अगर आप सेम नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा एलिमिनेशन मेथड से। अब आती है बारी इक्वेशन नंबर 2, जिसे कि 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 3 जा 21, ओके। ये क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन इसीलिए किया जाता है ताकि जो वेरिएबल हमें एलिमिनेट करना है, जो टर्म एलिमिनेट करना है, वो सेम हो जाता है। देखिए सेम हो गया है, ठीक है, दिस इज x। अब 3 इंटू 7 21x, 5 इंटू 7 कितना होगा 35y, ओके, इज इक्वल टू, इस पूरे नंबर को भी 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 3 बैलेंस, 7 7 जा 49 प्लस 3 52, 5 बैलेंस, 7 1 जा 7, 7 प्लस 5 12। इसका आंसर आ गया 12250। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब ये दोनों इक्वेशन 3 और 4 आने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों इक्वेशन 3 और 4 को माइनस कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। अब सब्सट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए ये दोनों को हटाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का साइन प्लस है। तो हम क्या लिखेंगे, टेक इक्वेशन नंबर 3 माइनस 4, ठीक है, या लिख लेते हैं टेक 3 माइनस 4, ओके। माइनस करेंगे तभी ये 21 माइनस एक्स, सॉरी 21x माइनस 21x ये हट जाएगा, ओके, और y के फॉर्म में इक्वेशन आएगा और y की वैल्यू आएगी। चलिए देखते हैं किस तरह से आएगा इसका आंसर। ओके, नाउ पहला इक्वेशन हमारा 21x प्लस 18y इज इक्वल टू 11400। अब देखिए माइनस करना है। अब सेकेंड इक्वेशन है 21x प्लस 35y इज इक्वल टू
12250 12250। अब एक चीज ध्यान में रखना है बच्चों आपको, जब भी माइनस करेंगे हम इसे, जब भी माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये नीचे वाला जो इक्वेशन है इसके सारे साइन चेंज कर देना आपको। जैसे कोई ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, ब्रैकेट के आगे माइनस साइन रहता है, तो माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। वैसे ही जब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, इस माइनस की वजह से नीचे वाले इक्वेशन के सारे साइन चेंज करना भूलना नहीं है। देखो ये प्लस था, ठीक है, यहाँ प्लस था तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस। ओके, ये प्लस है, ये भी हो जाएगा माइनस। क्लियर? और ये प्लस है, ये भी हो जाएगा माइनस। अब ये साइन चेंज करने के बाद ये न्यू साइन ही इस नंबर्स के लिए हमें यूज करना है। ये चीज अच्छे से ध्यान दीजिए आप। अब देखिए 21x माइनस 21x ये हो जाएगा 0। 18 माइनस 35 कितना होता है? 18 माइनस 35 इज 17। लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस है तो यहां आएगा माइनस 17y। ओके, इज इक्वल टू, इसको भी सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम, ठीक है, सब्सट्रैक्शन यहाँ साइड में कर लेते हैं। 11400, बड़ा नंबर कौन सा है? 12,000। ये 11,000 है, ध्यान में रखिए 12,000। तो हमें सब्सट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा? 12,000, ओके, 250 माइनस 11,400, 11,400। चलिए सब्सट्रैक्शन करते हैं। 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 5 माइनस 0 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1 बोरो कर लेंगे हम, 11 हो जाएगा 12। 12 माइनस 4 कितना होगा? 8, और 11 माइनस 0 850 आ जाएगा इसका आंसर, 850, ठीक है। अब y इज इक्वल टू कितना आएगा? ओके, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर देना मत भूलिएगा यार। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर कितना है? माइनस है, तो माइनस 850 आएगा ये। ओके, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए माइनस 850 डिवाइडेड बाय माइनस 17। ये जो माइनस 17 है इसके नीचे जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 17 के टेबल में 85 आता है, कितने बार आता है? 5 टाइम्स। 17 5 जा 85। ओके, तो यहाँ हम कट करेंगे, 17 1 जा 17 5 जा, और साथ में एक जो 0 वो भी लगा दीजिए, तो आपको पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 17 से। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y इज इक्वल टू आ गया है हमारा 50। y इज 50, ठीक है। y आ गया मतलब कॉस्ट ऑफ वन बॉल आ गया ₹50। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ वन बैट। क्लियर? वन बैट के लिए हमारे पास इक्वेशन 1 है, 2 है, 3 4 है, तो ये छोटा सा, चारों में से किसी में भी सब्सटीट्यूट करोगे y की वैल्यू तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में हमें सब्सटीट्यूट करना है y की वैल्यू, सो 1 इंप्लाइज, इक्वेशन क्या है? 7x लिख लिया हमने, 7x प्लस 6y, या लिखेंगे 6y की जगह आएगा 50 इज इक्वल टू 3800, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, 7x प्लस ये कितना हो जाएगा? 6 5 30, मतलब 300 इज इक्वल टू 3800। तो ये 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300, तो कितना हो जाएगा? ये 3800 में से 300 चला गया तो 3500 रह जाएगा। तो 7x इज इक्वल टू 3500। उसके बाद क्या करेंगे हम? x इज इक्वल टू 3500 डिवाइडेड बाय 7 कर देते हैं, ठीक है। 3500 डिवाइडेड बाय 7। ओके, अब इसके बाद देखिए डिवीजन हो जाएगा यहाँ, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसे। अब हमारा आंसर नियरली आ चुका है। ओके, तो यहाँ जो कैलकुलेशन है हमने लिखा है 7x, फिर से एक बार कर लेंगे। 7x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 3500। ओके, 7x इज इक्वल टू 3500। तो क्या हो जाएगा यहाँ? x इज इक्वल टू 3500 डिवाइडेड बाय 7। फिर से वैसे कैलकुलेशन करना है हमें। 7 5 होता है 35, साथ में 2 0 लगा दीजिए यहाँ। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 500। ये कॉस्ट ऑफ क्या हो गया? वन बैट। फाइनल स्टेटमेंट में हमें लिखना है, जब x और y की वैल्यू आ जाती है तो नेक्स्ट फाइनल स्टेटमेंट हमें लिखना है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू रुपीज, कितना हो जाएगा? 500। ओके, यह लिखना है कॉस्ट ऑफ वन बैट, ओके, वन बैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू रुपीज 500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल, ओके, इज इक्वल टू y इज इक्वल टू रुपीज 50। तो ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। ओके, ये फाइनल टचिंग रहती है क्वेश्चन के आंसर की। होप सो कि आज का क्वेश्चन बच्चों समझ में आ चुका होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में
शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, ओके, ताकि मैं आप बच्चों के लिए और इससे अच्छे से अच्छे वीडियोस बना सकूं। टिल द बोर्ड एग्जामिनेशन आई एम विथ यू स्टूडेंट्स। चाहूँगा यही कि आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो, बोर्ड एग्जाम के लिए जो तैयारी है बहुत परफेक्ट हो। टिल द एंड आई एम विथ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।